दिनेश भट्ट और फैमिली वक्स। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स। हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह को मैं एक ही काम करता होता हूँ, नोबिता को घुमाने का। आजकल जिम नहीं लगा रहा हूँ, पिछले 17-18 दिन से तो वैसे ही जिम नहीं लगाया, क्योंकि मेरे आपको पता ही है पढ़ाई चल रही थी, बार बार क्या बोलूँ। और आगे भी नहीं लग पाएगा क्योंकि प्रभ की पढ़ाई चलेगी और फिर घर में भी संभालना है सारा कुछ, है ना। तो जिम अभी 1-1.5 महीने के लिए ब्रेक लगी है, मगर ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा जिम। मैंने अभी भी नहीं छोड़ना था, मगर वो थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी, 10 घंटे की पढ़ाई और फिर घर में काम काज मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा चलो कभी कभी पीछे भी हट जाना चाहिए किसी चीज़ से ना, जिद भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी सूख के तीला होता तो जा रहा हूँ मैं ठीक है, फिटनेस मेंटेन है और घर में जाके थोड़ा फ्रेश भी हो गया। आज की छुट्टी है, मतलब कि मेरी तो पढ़ाई करनी है, जाना ही है। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है, और जो पहला एग्ज़ाम है वो है स्टैटिक्स का ही। तो उसकी आज पूरी दिन तैयारी करूँगा कि रात को मैं आराम से सो पाऊँ और सुबह एक बार हल्की सी रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इस तरह का मेरा मतलब कि एक उद्देश्य है, मगर पता नहीं अब ऐसा पूरा होता कि नहीं होता, पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। और अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं टाइम पे पढ़ लूँ। तो यही है बस जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा और उधर प्रभ की टेंशन शुरू हो जाएगी। मगर प्रभ के लिए एक चीज़ अच्छी है कि मैं उनको समझा सकता हूँ। अब मुझे खुद को अब अच्छे से स्टैटिक्स तो 3-4 यूनिट तो आ ही गई हैं, अब थ्योरी याद करनी रहती है, थोड़ा वो पढ़ना है। और आपको पता है मेरी इंग्लिश की प्रॉब्लम है और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और कभी एक डर ही लगा रहा है यार। सच बताओ ना, ये मेरी कहानी नहीं है, ये हमारे ना 80% तो मैं बोल सकता हूँ कि इंडियंस की कहानी है। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं +2 तक, और जो हमारा बेस है वो स्कूल्स में ही बनता है। अब आप इंग्लिश स्कूलों में गए हो, आप आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हो, टीचर कहता है इंग्लिश में ही बताना है जो बताना है ना। तो वो आप सुनते इंग्लिश हो, सोचते इंग्लिश हो, बोलते इंग्लिश हो, तो आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी हो ही जाती है। मगर जब हम घूमने थोड़ा हालात कुछ और रहते हैं ना। तो मगर मैं उस जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मल्टीपर्पज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला, वहाँ से मैं लाइफ ज़रूर सीख के निकला हूँ। वहाँ पे लाइफ सीखने का मौका ज़रूर मिलता है कि ज़िंदगी असल मायने में कैसी होती है। ज़िंदगी असल मायने में ऐसा नहीं होती कि क्लीन टेबल और सब कुछ ऊपर पड़ा है। ज़िंदगी बहुत खुरदरी होती है, शायद इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाया हूँ, और वो स्कूल की बदौलत है। इंग्लिश नहीं सीख पाया वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आती है, कपिल शर्मा को भी नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। मगर ये नहीं है कि मैं अपने आप को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि नहीं सीखनी है, मगर यार टाइम नहीं मिल रहा, वैसा कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा। अभी पढ़ाई के मूड में रहा हूँ, तो शायद अभी इसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँ इंग्लिश सीखना। मैंने पिछले साल बोला था कि सीखूंगा, मगर मैं फेल हो गया हूँ, मैं नहीं सीख पाया हूँ प्रॉपर। समझ लेता हूँ, लिखने में लिख लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा होती है मेरी, इतनी ज़्यादा होती है। कई बार आपने देखा होगा टाइटल में भी इस तरह लगता है कि मैंने क्या लिख दिया, मगर उससे मेरी पढ़ाई लिखाई या मेरी लियाकत, मेरी नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक अलग फैक्ट है। ये नहीं होता कि जिसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है उसका मतलब कि ज़िंदगी में लियाकत और उसका जो माइंड सेट है वो बहुत अच्छा होगा ये कोई मापदंड नहीं है। लाइफ के जो रूल्स हैं वो इंग्लिश के स्पेलिंग से नहीं चलते। इंग्लिश के स्पेलिंग्स शायद मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ, शब्दों को पढ़ा नहीं है उतना उस चीज़ को। तो जो चीज़ें मेरी हैं वो हैं, मैं इनको सुधारूंगा। और फिलहाल तो मैं अपने एग्ज़ाम दे लूँ अच्छे से और उसके बाद ही कर पाएंगे कुछ। नहीं तो कई लोग कहते हैं पीएचडी कर रहा है और इसको आता भी नहीं है, इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं आता। यार पीएचडी का इंग्लिश के स्पेलिंग से लेना देना क्या है? कुछ भी नहीं लेना देना। तो और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अपने आर्टिस्टिक फॉर्म में, है ना। कई लोग पूछ रहे थे ना कि किस में पीएचडी कर रहा हूँ। मैं थिएटर में पीएचडी कर रहा हूँ, जो आर्ट फॉर्म है हमारी, परफॉर्मिंग आर्ट है, थिएटर में ही पीएचडी कर रहा हूँ। और प्रभ भी थिएटर में कर रही है, प्लस उसको डांस के साथ इन्वॉल्व करके कुछ एक टॉपिक क्रिएट कर रही है।
तो इस तरह हमारी पीएचडी है। और तो फिर अब उसमें अब स्पेलिंग का मैं क्या करूं यार, सीखूंगा सीखूंगा। चलो, होगी बातचीत आप लोगों के साथ। और फिलहाल घर जाके अब तैयारी करते हैं जाने की। रिद्धि को नहला के रेडी करके नीचे छोड़ के आया हूँ, अब नोबिता को लेके आया हूँ। फिर प्रभ वहाँ पे खाना रेडी कर रही है, फिर निकलेंगे भाग दौड़ करते करते। लो जी, तैयार होके रेडी होके जाने लगे हैं। और रिद्धि भी रेडी हो गई है, घूम के भी आ गई है। इसको आधा घंटा घुमाया मैंने सोसाइटी में रेडी होके, क्योंकि प्रभ ने नहाना था, तैयार होना था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको घुमा ही देता हूँ साथ में। तो दोनों को घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है रिद्धू। यहाँ पे खड़ी रहेगी और हॉर्न मारती रहेगी। ये देखो, वो आ गई है मम्मी, लगा रहे हैं लॉक। ये मेरा व्लॉग था आखिरी, उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया है नहीं। और फिर क्या हुआ, मेरे एग्जाम भी हो गए, 3 एग्जाम दिए मैंने अलग अलग, एक दिन एग्जाम, एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्जाम। और फिर उसके बाद अब प्रभ की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। और फिर आगे थोड़ा सा व्लॉग बनाया, ये देखिए। है संडे का दिन और बहुत दिन हो गया आपने व्लॉग देखा नहीं है हमारा, तो मैंने कहा चलो आज बता दें अपडेट क्या चल रही है। तो प्रभ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मेरी ख़त्म हो चुकी है, मेरे एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, बता दिया। तो प्रभ अभी जा रही है क्लास के लिए और रिद्धि को मैं संभालूंगा, पीछे आप देख रहे होगे। तो ये देखो गद्दा किस तरह लगा हुआ है, क्योंकि आजकल हम यहाँ पे गद्दा बिछा के सो रहे हैं और टीवी देखते होते हैं ना। तो बैग में डाल दिया ऑलरेडी। एक बार चेक कर लो, दिखा के फोन के नहीं दिखा, जा रही हूँ पहले चले जाते हो। मिल गया। एक तो ऐसा बैग है ना, झोला छाप जैसा। कोई नहीं, नया लूंगी मैं जल्दी। कोई नहीं, आपके बर्थडे पे मैं गिफ्ट कर दूँ। नहीं है इसमें, है रिद्धू, फोन नहीं है इसमें। लो जी, जल्दी जाके फिर क्यों वापस, ठीक है? बाय बाय, मेरे को नहीं मम्मी को करो। नीचे मैचिंग करती है, आज मैचिंग नहीं क्यों होता ना। चलो बाय, है मैं आती हूँ, ठीक है? ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। मम्मी जा रही है आपकी। कॉलर ओए, ये तो गलत लगाया भाई। ये ऐसे ही रखे हैं हमने। बाय बाय रिद्धू, बाय। तो उनके जाने के बाद ये देखिए इस तरह की ज़िंदगी चल रही है। और हम रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रिद्धि सो रही है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग बनाता रहूँ, आप सबसे बातें करता रहूँ। थैंक यू।